श्री 24 ठाणाजी ग्रंथ आचार्य श्रीमद्जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज ने इस ग्रंथ में जीव के 24 स्थानों का वर्णन किया है। मंगलाचरण का ये श्लोक वांचन करेंगे, जिसमें गुरुदेव ने अपने शुद्धात्म स्वरूप की महिमा को अंतर में अनुभव प्रमाण दिया है। उवम उवन उवन विंद विंद भवनम विज्ञानम निविनयम स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं चतुरयम् शुद्धं च शुद्धात्मनं भुवनं भुवन स्वभाव मयि मूर्तिज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं चतुरयम् सुन्नं सावं सुरम्। ओंकार स्वभाव की अनुभूति अंतर में प्रकट करो। इसी के निर्विकल्प वेदनमय रहो। स्वयं के विज्ञान स्वभाव की यही विनय है। निश्चय स्वरूप शुद्धात्मा अनंतानंत रूप में स्वयं का स्वभाव है, अंतर में उत्पन्न हो रहा है। इसी की सूरत रखो। स्वानुभूति गम्य स्वभाव जो अंतर में प्रकट हुआ है, मन को इसी ज्ञानमयी ममल ध्रुव मूर्ति चैतन्य स्वभाव के प्रति समर्पित कर दो और देखो ये अपना शून्य स्वभाव संपूर्ण लोकालोक को प्रकाशित करने वाला सूर्य के समान केवल ज्ञान स्वभाव है। इसी स्वभाव की सूरत स्मरण रखो। मनुष्य भाव में जीव को मन प्राप्त हो जाता है। उस मन को अपने परमात्म स्वरूप में लगाने की प्रेरणा है। दूसरे छंद में मनुआ मन उवन उवन उवनम विंदस्य तृतीयं स्वयं आवरणं तम ज्ञान दर्शं च अदर्शं स्वयं दर्शं नन्तानन्त शुद्धममलम् आवरणं दर्शं स्वयं मानं नन्त विशेष शुद्धममलम् परम पापरमं ध्रुवम्। मनुष्य को संगी पंचेंद्रिय पर्याय में मन प्राप्त हो जाता है। मन से अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करते हुए स्वभाव की अनुभूति को प्रकट करो। तीसरे स्वानुभूति में स्वयं के ज्ञान नेत्र को देखो कि स्वानुभव में अपना सत्स्वरूप है। यद्यपि ममल शुद्ध ज्ञान स्वभाव से शुद्ध है, फिर भी संसारी अवस्था में कर्म के आवरण सहित है। तुम अपने स्वयं के स्वभाव को देखो, इस आवरण को मत देखो। अनंतानंत शुद्ध ममल स्वभाव का दर्शन करो। अपने स्वयं के स्वरूप का दर्शन करो। कर्म संयोग में रहते हुए भी अपना स्वभाव ममल शुद्ध परमात्म स्वरूप परम ध्रुव है, अनंत चतुष्टयमय है। इसी सत्स्वरूप को अंतर से स्वीकार करो। कर्म संयोगी दशा है, तब तक जीव संसार के 24 स्थानों में कहीं न कहीं रहता है। सद्गुरु तारण तरण महाराज जीवन के इस रहस्य को स्पष्ट कर रहे हैं। हम कर्मों के साथ रहते हुए भी कर्मों पर दृष्टि ना दें, आवरण के साथ होते हुए भी आवरणों को ना देखें, आवरणों के बीच रहते हुए निरावरण स्वरूप की दृष्टि बनाएं। ऐसा अभिप्राय है इन छंदों में। तीसरा छंद आवरणं तम मान स्वयं सुरं चतुरयं
विन्दस्य रमणं परम् ज्ञानं ज्ञाने विज्ञाने ज्ञानममलम् अन्तरसुरम् अन्तरम् विन्दं तृतीय विशेष स्वयं च रमणम् सद्भावभावं सुरम् संसारं सरयन्ति सहस्रवनम् आवरणं ज्ञानं परम्। पूर्ण केवल ज्ञान में स्वभाव अपना सत्स्वरूप है, वर्तमान में कर्मावरण सहित हो रहा है, फिर भी आवरण से परे अपने सत्स्वरूप की सूरत रखते हुए इसी श्रेष्ठ स्वभाव की अनुभूति में रमण करो। ज्ञान ही ज्ञान में, ज्ञान विज्ञान में है अपना ममल स्वभाव। अंतर में परिपूर्ण स्वभाव को स्वानुभूति में देखो। यह तृतीय ज्ञान नेत्र स्वानुभूति में विशेष रूप से प्रकट होने वाला है। अपने स्वभाव में रमण करके परिपूर्ण स्वभाव भाव का ही आराधन करो। ये परमात्म स्वरूप ज्ञान स्वभावमय है, कोटि सूर्यों के प्रकाश की तरह है, किंतु संसार में कर्म संयोग के कारण परिभ्रमण करता है। कर्म के आवरण सहित संसार में जन्म मरण के कष्ट देखता है। इस आवरण से परे होकर अपने उत्कृष्ट श्रेष्ठ ज्ञान स्वभाव का अनुभवन करो। आगामी 2 श्लोकों में पंचार्थ का स्वरूप, चौथा और 5वां दोनों ही छंद पढ़ेंगे। उवनम उवन सविंद विंद भवनम विज्ञान ज्ञानम मयम् उत्पन्नम उवन उवन उवनम् उत्पन्नम हि ममलम् इत्कारं श्रियं सुरम् उत्पन्नं सयारिरञ्जरमणम् सयारं श्रियं परम् उत्पन्नं तं जानन्तममलम् उत्पन्नं उत्पन्नम् उत्पन्न प्राण प्राणममलम् इन्द्रिय अतीन्द्रिय सुरम् उत्पन्नं नन्त विशेष भाव सहजम् सहजं सावं परम्। कैसा अद्भुत आनंद है, वांछन में ही आनंद आता है, उसकी अनुभूति में डूबने में फिर क्या होगा ये तो अपन विचार ही कर सकते हैं। चौथे छंद में सद्गुरु कहते हैं स्वभाव का जो निर्विकल्प अनुभवन प्रकट हुआ है, इसी स्वानुभूति के वेदन में निर्विकल्प स्वभाव में ही रत रहो। ज्ञान विज्ञान में अपने स्वभाव का अनुभवन करो। आत्म स्वरूप की अनुभूति के उत्पन्न होने पर उत्पन्न अर्थ प्रकट होता है जो शाश्वत मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाला है। उत्पन्न अर्थ से अभिप्राय है यहाँ सम्यक दर्शन। अपने हृदय में एकमात्र ममल स्वभाव का अनुभव करने पर हितकारी सम्यक ज्ञान अर्थात हितकार अर्थ उत्पन्न होता है जो परिपूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव का बोध कराता है। ये ज्ञान जानता है कि हे क्या है, उपादेय क्या है और ये क्या है। अपने आत्म स्वरूप में रंज रमण करने पर सहकार अर्थ उत्पन्न होता है जो सहकार अर्थ चारित्र रूप है, श्रेष्ठ स्वरूप है। अनंत ममल ज्ञान स्वभाव में लीन होने पर जान अर्थ अर्थात ज्ञान अर्थ उत्पन्न होता है और निर्विकल्प सिद्ध स्वरूप में सदा सदा के लिए पूर्ण पद में स्थित हो जाना पय अर्थ है। इस प्रकार पंचार्थ का कथन किया गुरुदेव ने इन पंक्तियों में। आगे कहते हैं अपने इष्ट ममल स्वभाव पर दृष्टि रखो,
उसको अंतर में उत्पन्न करो, जानो, अनुभव करो। उसको प्रकट करने वाले शब्द, उनका आराधन करो और अशब्द चिंतन रूप में अपने पूर्ण स्वभाव को देखो। इस साधना से ममल स्वभाव में लीन होने पर अनंत अनंत आत्म स्वरूप के अतीन्द्रिय प्राण उत्पन्न होंगे। इंद्रियों से परे अवस्था होगी और सत्स्वरूप प्रकट होगा। अनंत विशेषताओं में अपना सहज स्वभाव प्रकट हो जाएगा। यह सहज स्वभाव ही श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, कल्याण रूप है। अपन भूले हैं अपने ऐसे आत्म स्वरूप को, विस्मरण किए हुए हैं अपनी आत्मसत्ता को। इसीलिए संसार चल रहा है। इन 5 छंदों में श्री गुरु महाराज ने अपने आत्म स्वभाव की महिमा का कथन करके अगले छंदों में 24 ठाणा इस ग्रंथ का जो नाम है, ये क्यों नामकरण हुआ 24 ठाणा, इस रहस्य को स्पष्ट किया है 6वें और 7वें छंद में। दोनों छंदों का वांचन कर लें। उवन्नम गए इंद्रिकाय रवनम जोगम चवेयम सुरम उवन्नम कषायन्यान दर्शम अदर्शम परम दंसन संयमलेस्य भव्य भवनम सम्मतं तैकारणन्तममलम् आहारं गुणठान्यानममलम् जीवस्य पज्जावं सुरं प्राणं संयोपयोगध्यानचपलम् कम्मस्य रमणं परम् ध्यानं चिय पंचपयं व्ययं चरमनं जायी कुलकोटि सुरं सुरविंजन संजोय तव तवेन ममलं 24 ठाणं सुरम्। संसारी जीव संसार अवस्था में 24 स्थानों में रहता है। नियम से किसी न किसी स्थान में पाया ही जाएगा। उन 24 स्थानों का वर्णन किया है गुरुदेव ने इस ग्रंथ में, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है 24 ठाणा। ठाणा का नाम है ठाण, स्थान, और 24 एक संख्या है। 24 ठाणा अर्थात 24 स्थान। संसारी जीव के रहने के 24 ठिकानों का नाम है 24 ठाणा। और वे 24 स्थान 6वें और 7वें छंद में गुरुदेव ने दिए। नाम देख लें। गए, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, दर्शन, संयम, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, सैनी, आहारक, गुणस्थान, जीवस, जीव समास, पज्जावम, पर्याप्ति, प्राणम, प्राण, संज्ञोपयोग, संज्ञा, उपयोग, ध्यान, चपलम, कम्मस्य रमणम परम, आश्रव। तीसरी पंक्ति में जाई कुल कोटि सुरम, जाति और कुल कोटि। इस प्रकार 24 ठाणम सुरम, यह 24 स्थान कहे गए हैं। दोनों ही छंदों का जो सार है ये कि कर्म सहित अवस्था में जीव गतियों में उत्पन्न होता है, इंद्रियों में उत्पन्न होता है, विभिन्न प्रकार के काय में भ्रमण करता है, योग वेद आदि में रहता है। इसी संसारी अवस्था में कषाय आदि परिणाम उत्पन्न होते हैं। इन सबके बीच अपने ममल स्वभाव का दर्शन करना है,
जिसे नहीं देखा है उस उत्कृष्ट स्वभाव को देखना है, अपने स्वभाव मय रहना है जिससे सारे भय बिला जाते हैं। सम्यक्त सहित अनंत मवल स्वभाव का सहकार करना है, अपने सत्स्वरूप में जिसमें अभी तक शयन नहीं किया उसमें निवास करना है। आहार गुणस्थान आदि पर्यायी अवस्थाओं सहित भी स्वभाव से ज्ञान ममल स्वरूप है। ध्यान में पंच ज्ञान में ही अपने आत्म पद का अनुभवन करना, उसी में रमण करना, स्वर व्यंजन आदि के द्वारा तप करके अपने आत्म स्वरूप को संजोना, ममल स्वभाव में ठहरना, यही 24 स्थानों से छूटने का उपाय है। संसारी अवस्था में ये 24 स्थान जीव के नियम से होते हैं। इनसे मुक्त होने का उपाय भी गुरुदेव ने इन छंदों में स्पष्ट किया है। कर्म और धर्म, संसार और मोक्ष, जीव और अजीव, जड़ और चेतन, दो ही हैं जिनका फैसला करना है। 24 क्षणा कर्म संयोगी दशा, मुक्ति कर्म रहित दशा। अब कुछ विशेष रहस्य की बात इसी आधार पर गुरु महाराज आगे कह रहे हैं। 8वां चंद। उत्पन्नम तम किपति मुक्तिरवनम ज्ञानम चौवनम सुरम उत्पन्नम तम ज्ञाननन्तममलम उत्पन्नम कम्मं विलम भुक्तम ज्ञान विशेषनन्तममलम भुक्तस्य कम्मं विलम संसारे सरयं विनन्द विलयं ज्ञानम च ज्ञानम सुरम। जो उत्पन्न होता है वो खिपता भी है, जो पैदा होता है वो मरता भी है। तुम ये जन्म मरण के चक्कर को छोड़ो, मुक्ति स्वभाव में रमण करो। उत्पन्न होता है माने संसार में जीव कर्म संयोग जन्म लेता है, या दूसरी अपेक्षा कि जो भी वस्तु पैदा होगी वो नष्ट भी होगी। जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश है, और जिसकी उत्पत्ति नहीं है उसका विनाश भी नहीं। वस्तु स्वभाव की उत्पत्ति नहीं है तो उसका विनाश भी नहीं है, पर्यायों की उत्पत्ति है तो इनका विनाश भी है। तो जो भी उत्पन्न होता है, पर्याय उत्पन्न होती है, संयोग उत्पन्न होते हैं, उत्पत्ति जिसकी है उसकी खिपति भी है। और 24 क्षणा में पर्यायी वर्णन है। कर्म संयोग के साथ नाना प्रकार की पर्याय उत्पन्न होती हैं और खिपती भी हैं। गुरुदेव कहते हैं इस उत्पत्ति और खिपति के चक्र से मुक्त होकर मुक्ति स्वभाव में रमण करो, ज्ञानमयी परिपूर्ण स्वभाव को उत्पन्न करो। अनंतानंत ममल ज्ञान के उत्पन्न होते ही उत्पन्नम कम्मम विलम, कर्मों का उत्पन्न होना विला जाएगा। भुक्तम ज्ञान विशेष अनंत ममलम, अपने अनंत विशेष ज्ञानमयी ममल स्वभाव का तुम भोग तो करो, स्वभाव की अनुभूति में रहो, स्वभाव का भोग करो। भुक्तस्य कम्मम विलम, कर्मों का भोग करना ही विला जाएगा। संसारे तरयम विनंद विलयम ज्ञानम च ज्ञानम सुरम, तुम ज्ञान ही ज्ञान में अपने परिपूर्ण स्वभाव में लीन हो जाओ। संसारे तरयम विनंद, दोनों ही विला जाएंगे। संसार में बहना भी विला जाएगा और संसारी दुख भी समाप्त हो जाएंगे। ऐसी महिमा है अपने स्वभाव में रमण करने। और ये साधना पंचार्थ के द्वारा होती है। इस पंचार्थ की महिमा को गुरुदेव तारण शरण भगवान 9वें 10वें छंद में स्पष्ट करते हैं। 2 छंद। उव उवनम उवन्न ज्ञान रवनम उत्पन्न कम्मं विलम उवन्नम हितकार ज्ञान रवनम उवन्नम सहकार ज्ञान चरणम सयारकम मंगलम उवन्नम नंत जान ज्ञान उवनम जानम अनिष्टम विलम उवन्नम पय पयम च ज्ञान ममलम पयम च कम्मं विलम उवन्नम नंत सुखीय स्वभाव क्षिपनम कम्मस्य भावम
उवन्नमनन्ति विशेष ज्ञानिरवनं कम्मस्तिनन्तं विलं जम जम कम उवन्न अशेष रवनम ज्ञानस्य। एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है पंचार्थ का। आचार्य कहते हैं ओंकार स्वभाव की अनुभूति को उत्पन्न करो, ज्ञान स्वभाव में रमण करो, उत्पन्नम कर्मम विलम, कर्मों का उत्पन्न होना मिला जाएगा। उत्पन्न अर्थ हुआ इस प्रथम पंक्ति में, उवन उत्पन्न, उत्पन्न अर्थ होगा, कर्मों का उत्पन्न होना मिला जाएगा। उत्पन्न अर्थ के साथ हितकारी ज्ञान स्वभाव में रमण करो। इस हितकारी सम्यक ज्ञान से कम्मम विलम, कर्म क्षय हो जाएंगे। उवन्नम सहकार ज्ञान चरणम, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र का सहकार करो। इस सहकार अर्थ से कर्म गल जाएंगे। अपने अनंत ज्ञान स्वभाव को अंतर में उत्पन्न कर लो। पूर्ण ज्ञान के उत्पन्न होते ही अनिष्टम विलम, समस्त अनिष्ट क्षय हो जाएंगे। और जब तुम कर्मातीत होगे, ममल ज्ञान स्वभाव निज पद उत्पन्न होगा। उस पद के प्रकट होते ही कोई भी कर्म शेष नहीं रहेंगे। सुखी स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा, कर्म क्षय हो जाएंगे, कर्मों के भाव मिला जाएंगे। अनंत विशेष ज्ञान स्वभाव में रमणता होगी, अनंतानंत कर्म क्षय हो जाएंगे। साधना के मार्ग में चल रहे हो तो जितना जितना स्वभाव में रमण करते हो उतने उतने कर्म निर्जरित होंगे। और थोड़े से भी बाहर जाते हो तो जैसे भी कर्म आते हैं रागान स्वभाव से, जो जो भी कर्म आएंगे वे ज्ञान के बल से बिलाते हुए चले जाएंगे। जैसे वे सिद्ध परमात्मा हैं, उनके समान अपने सिद्ध स्वरूप का स्मरण आराधन करो। विशेष प्रेरणा अंतिम दो छंदों में। 11वां छंद, अन्मोयम तम ज्ञाननंत अवलम विषयस्य विलयम स्वयं ज्ञानम ज्ञान स्वयं सुरं सरवणं मादस्य विलयं स्वयं अव्वावाहनंत ज्ञान रवणं शरणं स्वयं शाश्वतम्। अवलवली अनंत ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। विषयस्य विलयम स्वयं, समस्त विषय आदि परिणाम मिला जाएंगे अपने आप ही। और तुम अपने स्वभाव को अपने चारित्र का विषय बनाओ, स्वभाव की अनुभूति में लीन रहो। ज्ञान की अनुमोदना से संयोगी विषय क्षय हो जाएंगे। ज्ञान ही ज्ञान में अपना स्वयं का परिपूर्ण स्वभाव, ऐसे स्वरूप में रमण करने से बाधाएं सहज ही क्षय हो जाएंगी। अव्याबाद अनंत ज्ञान स्वरूप में रमण करना, स्वयं के स्वभाव में लीन रहना, यही शाश्वत चारित्र है, मुक्ति को प्रदान करने वाला आचरण है। ऐसे स्वभाव की आराधना की प्रेरणा देते हैं 12वें छंद में। अर्कत्वं जो विशेषणन्तममलं शुद्धं च शुद्धात्मनं ज्ञानं ज्ञान स्वयं समं च ममलम् तत्काले रवनं रूपं सममिलं सम्मिक्तं च शुद्धं ध्रुवं नन्तानन्त चतुष्टयं तिसु समयम् अन्मोयं मुक्तिं ध्रुवम्। पूर्ण प्रकाशमान अनंत विशेषताओंमयी ममल स्वभाव, शुद्ध है अपना शुद्धात्म स्वरूप। ज्ञान ही ज्ञान में अपना स्वयं का सम्यक ममल स्वभाव, इसी शुद्ध ध्रुव स्वभाव में आचरण करो। तत्काल ममल स्वरूप में रमण कर जाओ। शुद्ध सम्यक सहित अपनी ध्रुव अनंतानंत चतुष्टय स्वभाव की त्रिकाल अनुमोदना करो। निरंतर अपने स्वसमय में लीन रहो। ऐसे अपने स्वभाव की अनुभूति करने से
ध्रुव स्वभाव में लीन होने से अविनाशी मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये 24 स्थानों का जो चक्र चल रहा है, कर्म के संयोग के कारण, कर्म के उदय निमित्त के कारण ये संसारी स्थानों का परिभ्रमण समाप्त हो जाएगा, 24 स्थान छूट जाएंगे और तुम अविनाशी मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। इस प्रकार इन 12 छंदों में एक और जहां गुरु महाराज ने 24 स्थानों का स्वरूप कहा, साथ साथ उन 24 स्थानों से मुक्त होने का मार्ग भी प्रशस्त किया। अर्क स्वभाव, सूर्य स्वभाव, परिपूर्ण परमात्म स्वभाव, पंचार्थ की साधना, 24 स्थानों के दुख से, संसार के परिभ्रमण से, संसारी स्थानों से मुक्त होने का उपाय है। त्रिकाल अपने सत्स्वरूप की अनुमोदना, साधना, आराधना, स्वभाव में लीनता, इन सारे स्थानों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। संसार में जब तक रहना होगा तब तक कर्म, सुख, दुख तो सबके साथ लगे ही हैं। इन सबके बीच रहते हुए अपनी श्रद्धा ज्ञान भाव को दृढ़ करें, आत्मबल को जगाएं, जिसके निमित्त से इस सारे चक्र के बीच से अपन सुख पूर्वक निकल सकें, साता पूर्वक अपना मार्ग बनाकर मुक्ति का पथ प्रशस्त कर सकें। यही गुरु महाराज की हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमयी देशना है।